आप देख रहे हैं आर पार और इस समय मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं। मैं सीधा गौरव भाटिया का रुख कर सकता हूं। गौरव भाटिया, मेरा बड़ा सवाल आपसे ये है, एक तरफ मोदी सरकार के 9 साल संपूर्ण हो रहे हैं, दूसरी तरफ देश के जो पहलवान हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं गौरव भाटिया? गौरव भाटिया। अमीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपको मैं सुन पा रहा हूं। गौरव भाटिया, एक तरफ मोदी सरकार के 9 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसका गुणगान हो रहा है, दूसरी तरफ पहलवान सड़कों पे हैं, वो अपने मेडल गंगा में बहा रहे हैं। देखिए, आपने चर्चा का विषय जो मोदी सरकार के 9 साल हैं वो रखा था, तो मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे सम्मानित नेता हैं और भारत ने जिस तरह से 9 साल में प्रगति करी है ये सबने देखा है और इसीलिए जनता मोदी जी को आशीर्वाद देती है। और अब मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले ये मत भूलिएगा कि अभी एक दिन पहले ही हमने देखा कैसे लोकतंत्र के मंदिर को एक नए मंदिर इमारत मिली, पार्लियामेंट हाउस। यह 75 साल में कोई और नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह भी सत्य है, अनुच्छेद 370 जो अस्थाई था, स्थाई जिसको कहा जाता है टेम्पररी, वो टेम्पररी शब्द कोई नहीं हटा पाया और हटाया तो नरेंद्र मोदी जी ने। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करी तो नरेंद्र मोदी जी ने करी। और हमने देखा किस तरह से जीएसटी का सपना कांग्रेस पार्टी ने दिखाया, पूरा करा नरेंद्र मोदी जी ने। अब आप एक और चीज देखिए, 21 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं लेकिन कोई दाग नहीं लगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, 3 व्यक्ति गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जो हर दिवाली सेना वाली सरहद पे जवानों के साथ बिताते हैं क्योंकि परिवार मानते हैं। दूसरी तरफ वो है हर दिवाली दलाली वाली, राफेल 9 साल तक करार करा लेकिन एके एंटनी ने कहा कि हमारे पास रुपए नहीं है। और लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, गौरव भाटिया, आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क को दिया 1.5 मिनट, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं 10 नंबरी सरकार हो गई है ये। अब जवाब दीजिए, 30 सेकंड। गौरव। हाँ, देखिए, ऐसा है कि वो एक कहावत है कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो मुलायम सिंह यादव जी तो श्रद्धेय हैं, वो तो नंबरी थे नहीं, तो ऐसा क्यों है कि बेटा 10 नंबरी वाली बात कर रहा है। और मत भूलिएगा कि अखिलेश यादव वो मुख्यमंत्री हैं रहे कि जिनके लिए कहा जाता था अमीर जी 5.5 मुख्यमंत्री और आधा कौन, तो आधा अखिलेश यादव थे। आजम खान अगर पैर रख देते थे धरती पर तो इतना दबाव बन जाता था कि आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जमीन में घुस जाते थे। और आप याद करिए किस तरह से सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी चुराई। तो कौन है 10 नंबरी? 10 नंबरी तो अखिलेश यादव हुए और उनकी सरकार को 420 सरकार बताते थे, क्योंकि रिवर फ्रंट घोटाला हुआ उनके समय में, किसानों की जमीन हड़पी गई उनके समय में। तो ऐसे 420 जो करते हैं व्यक्ति, वो क्या 10 नंबरी बोल रहे हैं? दुनिया कह रही है आप ही 10 नंबरी हो। आपने तो अपने पिताजी को ठग लिया, उनको ही कुर्सी से हटा दिया। अनुराग भदौरिया, देखिए, क्यों लग रही है आपको ये सरकार 10 नंबर? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए तो पूरे किए नहीं। क्या किसान की इनकम दोगुनी हो गई? मैं पूछना चाहता हूं। और जैसे ही आपने पूछा कि जो हमारे देश की गौरव महिलाएं हैं वो मेडल बहा रही है, कह रहे इस पे तो मैं बाद में आऊंगा, इस पे तो बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पे बात नहीं करना चाहते। हम जरा ये बात करते हैं कि हमने नया पार्लियामेंट भवन बनाया लेकिन राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, उससे उद्घाटन हमने नहीं करवाई। पेंशन की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करो ना। पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल करते? उसमें क्या दिक्कत है भाई? उसकी बात नहीं करेंगे। फिर कभी कभी एक दिन इनकी जो व्यक्तिगत टिप्पणी की आदत है, एक दिन मैं आपकी डिबेट में था, मैं सोफे पे बैठता था, ये सोफे के नीचे बैठते थे। ठीक है, मैं नीचे बैठता था, आपको तो सोफा बदलने की आदत है ना प्रभु, हमारी बदलने की आदत नहीं है। हम वो हंस हैं जो सूखे तालाब के किनारे बैठे बैठे फना हो जाएंगे लेकिन तालाब नहीं बदलेंगे, ये याद रखिए।
लेकिन याद रखिए कि हम किसी से व्यक्तिगत हमला कभी करते नहीं। आपने किया था, इसलिए मैंने आपको जवाब दिया कि हम ना सोफा बदलते हैं, ना दल बदलते हैं, ना ईमान बदलते हैं, ना मन बदलते हैं। हम अगर समाजवादी हैं, तन मन से समाजवादी हैं, सत्ता आए या ना आए, सत्ता में रहे या नहीं रहे, हम समाजवादी हैं, जो कि मेरी विचारधारा समाजवादी है। क्योंकि हम सत्ता के लालच में नहीं रहते हैं। तीसरी बात, जहां तक आपने 9 साल की बात की, तो मैं इनसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं, यह बता दीजिए कि बड़ी लंबी लंबी बात, काला धन लाने की बात थी, आप क्या काला धन आ गया क्या? उसके एवज में नोटबंदी की गई थी, क्या आतंकवाद भी खत्म हो गया? क्या हो गया क्या आतंकवाद? क्या आप बताइए, बेरोजगारी आपने बोला था, महंगाई बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी, हो गई क्या? डीजल पेट्रोल 35 रुपए हो गया क्या? वो तो 100 के पार चला गया। इसके बारे में तो आप नहीं, इस पे तो आप बात करेंगे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बोला था कि हम हर घर के ऊपर छत, हर व्यक्ति के ऊपर छत होगी। अब वो छत चली गई 1947 में, अब 2047 में होगी जाके। आपने हर प्लान को आगे बढ़ा दिया। जनता आप सोच रही थी अब नया भारत बनाएंगे, डिजिटल भारत बनाएंगे। भारत ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक तरफ पार्लियामेंट का नहीं, एक तरफ नए भवन का उद्घाटन होगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी सम्मानित है, रहेंगे, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं। अनुराग, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क लगभग 1.5 मिनट का दिया। सम्मान है, गर्व भी है कि हमारे प्रधानमंत्री। अब शांति। लेकिन भवन का आपने तो पिछली डिबेट का भी इसको सेटल करने की कोशिश। अनुराग होल्ड ऑन। लेकिन गौरव भाटिया, एक परसेप्शन की बात होती है। क्या आपको लगता नहीं है जो रेसलर्स इस समय कर रहे हैं वो परसेप्शन लॉस है भारतीय जनता पार्टी के शासन के लिए? गंगा में बहा रहे हैं वो अपने मेडल्स, कैसे बच पाइएगा इन सब चीजों से गौरव भाटिया? अमीर जी, देखिए, आपके प्रश्न का मैं उत्तर बिल्कुल दूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे विनती करूंगा। कम से कम वो पार्टी के प्रवक्ता जिनके अध्यक्ष ने कहा था लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार तो छोटी सी घटना होती है, वो यहां पे ज्ञान ना बांटे। और कांग्रेस की प्रवक्ता भी यहां बैठी हैं, इनके तो सोशल मीडिया और मीडिया डिपार्टमेंट में ही महिलाओं के साथ गलत हो जाता है और उनको क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी दे देती है। और अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले कहां पे हैं आपको मालूम है? राजस्थान में। और उसके बाद अशोक गहलोत कहते हैं ये छोटा रेप है, झूठे मुकदमे लिखवाए जाते हैं। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, जो महिलाएं हैं, जो रेसलर्स हैं और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, उनका सम्मान किसी ने किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और सम्मान किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। कानून सबके लिए एक होता है। अमीर जी, आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय तक ये मामला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है एफआईआर लिखी जाए, वो लिखी गई, जांच चल रही है। और किसी भी जांच पे टिप्पणी करना एक प्रवक्ता का अधिकार नहीं है। और एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी बात, मैं पूरी कर लूं अपनी बात, आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। अमीर जी, मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के